पुलगा में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको एकदम से चौंका दे। यहाँ पहुंचकर आंखें किसी खास दृश्य को नहीं ढूंढती, बल्कि यहाँ के शांत वातावरण में अपने आप ठहर जाती है। सामने दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इधर लकड़ी के पुराने घर हैं, थोड़ी दूर सीढ़ी नुमा खेत दिखाई देते हैं और उनके बीच से निकलती संकड़ी पगडंडियां किसी और दिशा में ले जाती हुई प्रतीत होती हैं। एक दृश्य पर नजर टिकती भी नहीं कि दूसरा सामने आ जाता है। पार्वती घाटी के इस गांव में ऐसा कुछ नहीं जो एकाएक आपकी दृष्टि को बांध ले। इसके विपरीत यहाँ का एकांत और सरलता चुपचाप आपके अंतर्मन में बसते जाते हैं, बिना किसी प्रयास या आमंत्रण के। यह स्थान अनायास ही आपको अपनी शांति का हिस्सा बना लेता है। गांव में थोड़ा आगे बढ़ते ही इसकी बसावट साफ दिखाई देने लगती है। ढलान के साथ बने पुराने काठ और पत्थर के घर, उनके बीच खड़े नए मकान, घरों के आसपास छोटे छोटे खेत और सेब के पेड़। पहली नज़र में यह सब अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद एहसास होता है कि यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। हर घर, हर खेत और हर पगडंडी उसी पहाड़ी ढलान का हिस्सा लगती है जिस पर पूरा गांव बसा है। मौसम भी इस दृश्य को लगातार बदलता रहता है। कुछ देर पहले जो पर्वत श्रृंखलाएं साफ दिखाई दे रही थीं, अगले ही पल बादलों की हल्की परत उनके सामने आ जाती है। फिर हवा का रुख बदलते ही वही दृश्य दोबारा खुल जाता है। धूप निकलती है तो लकड़ी के घरों का रंग बदल जाता है और खेतों की हरियाली पहले से कहीं अधिक उभरकर दिखाई देने लगती है। शायद इसी वजह से पुलगा गांव एक जैसा कभी नहीं लगता। यहीं से इस गांव की असली पहचान भी शुरू होती है। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोई भी दृश्य अपने बारे में ऊंची आवाज में नहीं बोलता। इस जगह को समझने की शुरुआत तब हो जाती है जब कदमों की गति थोड़ी धीमी हो जाए और नजर किसी एक दृश्य की तलाश छोड़कर पूरे परिवेश को देखना शुरू करे। शायद यही पुलगा को पहली बार देखने और उसे वास्तव में अनुभव करने के बीच का अंतर है। यह केवल पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर गांव नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन से भरी एक पहाड़ी बस्ती है। यहाँ के घर, खेत और पगडंडियां किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं लगते। इन्हें देखकर स्पष्ट होता है कि इनका निर्माण मात्र प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक स्थायी सहजीवन स्थापित करने के लिए किया गया है। गांव की बसावट पहाड़ की ढलान के साथ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है। कहीं पुराने काठ और पत्थर के घर हैं जिनकी लकड़ी पर बीते मौसमों के निशान अब भी दिखाई देते हैं। कुछ दूर नए मकान और गेस्ट हाउस भी नजर आते हैं। समय ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन उसने इस गांव की पहचान को बदलने की कोशिश नहीं की।
अतीत और वर्तमान दोनों एक ही परिवेश का हिस्सा लगते हैं। घरों के आसपास फैले छोटे छोटे खेत इस गांव की एक और कहानी बताते हैं। कहीं सीढ़ीनुमा खेत हैं, कहीं सेब के पेड़, तो कहीं सहेज कर रखी गई घास और लकड़ी। इन दृश्यों में कोई बनावटीपन नहीं दिखाई देता। यह सब मिलकर बताते हैं कि पुलगा गांव केवल यात्रियों के आने जाने की जगह नहीं, बल्कि आज भी अपने स्वाभाविक क्रम में जीता हुआ गांव है। इसी बीच पगडंडियां भी अपना परिचय देती चलती हैं। कोई रास्ता दो घरों के बीच से निकल जाता है, तो कोई खेतों के किनारे किनारे आगे बढ़ता है। चलते हुए बार बार ऐसा लगता है कि यहाँ किसी तय मंजिल से ज्यादा महत्व रास्ते को मिला है। हर मोड़ के बाद दृश्य थोड़ा बदलता है, लेकिन गांव की लय वैसी ही बनी रहती है। यहीं पुलगा दूसरे पहाड़ी गांवों से थोड़ा अलग प्रतीत होने लगता है। यहाँ प्रकृति और बसावट एक दूसरे पर हावी नहीं होती। घर अपने स्थान पर है, खेत अपनी जगह, पेड़ अपनी जगह, किसी को किसी से अलग करने की कोशिश नहीं की गई। शायद इसी संतुलन की वजह से पूरा गांव एक साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसकी पहचान उन छोटे छोटे दृश्यों में छिपी है। यही धीमी लय इस गांव को धीरे धीरे यादों का हिस्सा बना देती है, और शायद इसी वजह से यहाँ बिताया गया हर पल घड़ी से नहीं, अनुभवों से मापा जाने लगता है। पुलगा का विस्तार किसी निर्धारित सीमा पर समाप्त नहीं होता। आगे बढ़ते हुए बस्तियां धीरे धीरे सघन देवदारों के समक्ष मौन होने लगती हैं। एक क्षण आप ग्राम के मध्य होते हैं और अगले ही पल बिना किसी पूर्व संकेत के प्रकृति का विशाल एकांत आपको अपनी परिधि में ले लेता है। यहीं से उस जंगल की शुरुआत होती है जिसे लोग फेरी फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। नाम से ज्यादा इसकी पहचान इसके विशाल देवदार हैं। सीधे आसमान की ओर उठते तने, नीचे फैली काई, फर्न और हरियाली सब मिलकर इस जंगल को एक अलग स्वरूप देते हैं। कुछ पेड़ों को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे कई पीढ़ियों से यहीं खड़े हैं। जंगल के भीतर बढ़ते ही पगडंडी भी अपना स्वभाव बदल लेती है। कहीं वो पेड़ों के बीच से सीधी निकल जाती है, तो कहीं हल्का सा मुड़कर फिर आगे बढ़ने लगती है। ऊपर घनी शाखाओं के कारण धूप भी हर जगह एक जैसी नहीं पहुंचती। कहीं जमीन पूरी तरह रोशन दिखाई देती है, तो कुछ कदम बाद वही रास्ता हल्की छाया में बदल जाता है। यहीं से आगे कई ट्रैक भी निकलते हैं, लेकिन इस जंगल को केवल किसी ट्रैक की शुरुआत कह देना शायद इसके साथ न्याय नहीं होगा। यहाँ बिना किसी निश्चित मंजिल के कुछ दूर चलना भी अपने आप में एक अनुभव बन जाता है। चलते हुए कभी पेड़ों के बीच से दूर पहाड़ दिखाई देते हैं, तो अगले ही पल वे फिर हरियाली के पीछे छिप जाते हैं। हर मोड़ आगे का दृश्य बदल देता है। शायद यही पुलगा की सबसे अलग पहचान है। एक और गांव अपनी सहज लय में चलता रहता है, और दूसरी ओर कुछ ही कदम बाद हिमालय का घना जंगल शुरू होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मानवीय बस्तियों ने यहाँ अपना विस्तार रोक लिया हो और आगे के परिदृश्य पर वनों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया हो। हर यात्रा की याद एक जैसी नहीं होती। कुछ जगहों से लौटकर हमें किसी एक दृश्य की तस्वीर याद रहती है, और कुछ जगहों से पूरा वातावरण। पुलगा गांव दूसरी तरह की जगह है। यहाँ से लौटने के बाद याद केवल कोई एक पगडंडी, कोई एक घर या कोई एक पहाड़ नहीं आता। स्मृतियों में पूरा गांव एक साथ लौटता है। याद आते हैं लकड़ी के वे घर जो पहाड़ी ढलान का हिस्सा लगते हैं, खेतों के बीच से गुजरते रास्ते, बदलते बादल, दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं, और गांव के आगे शुरू होता देवदार का जंगल। अलग अलग समय पर देखे गए ये दृश्य
लौटने के बाद जैसे एक ही कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। पुलगा का वास्तविक सौंदर्य किसी एक दर्शनीय स्थल तक सीमित नहीं है, यह अपने संपूर्ण परिवेश के साथ स्मृति में अंकित हो जाता है। यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पहुंचकर लगे कि यात्रा पूरी हो गई। पूरा गांव ही अनुभव का हिस्सा है। कभी किसी मोड़ पर रुकने का मन करता है, कभी सामने फैले पहाड़ों को कुछ देर देखते रहने का, और कभी बिना किसी उद्देश्य के बस उन गलियों में चलते रहने का जहां हर मोड़ एक नया दृश्य उजागर करते हैं। समय के साथ यहाँ बहुत कुछ बदलेगा। नए घर बनेंगे, यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और सुविधाएं भी पहले से अधिक होंगी। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि पुलगा की सबसे बड़ी पहचान हमेशा बनी रहे, एक ऐसा गांव जहां पहाड़, खेत, घर और जंगल अपनी अपनी जगह रहते हुए भी एक ही परिवेश का हिस्सा बने रहे। यही कारण है कि पुलगा का वास्तविक वर्णन शब्दों में संभव नहीं। यह स्थान किसी दर्शक की नहीं बल्कि एक सहभागी की मांग करता है। देवदारों की छांव में समय बिताना और प्रकृति के लय के साथ स्वयं को ढालना। पुलगा की सार्थकता इसी में है कि जब आप यहाँ से विदा लेते हैं तो यह गांव पीछे नहीं छूटता, बल्कि एक मौन अनुभूति बनकर आपके साथ ही लौट आता है।